पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित सभी संभागियों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण कार्यशाला का ये अंतिम दिन और आज हम ऑलमोस्ट जो बातें अब तक हुई हैं उसका क्विक रिवीजन और उसके बाद कुछ और बातें जो बची हुई हैं उस पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन के क्रम में मैं भाविका पनवेल से भाविका जो जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा आप अपने आप को अनम्यूट करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं आपका फेस नहीं देख पा रहा हूँ, आपका वीडियो ऑन है क्या? एनीवे, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो 6 दिनों में हमने सीखा उसमें सिर्फ मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि प्रतिक्रमण किसे करना चाहिए? हु इज एलिजिबल टू डू प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण 12 व्रती को करना चाहिए जो 12 व्रत स्वीकार कर सके, त्याग वगैरह कर सके और सम्यक्त्व दृष्टि से। ओके, और कोई 12 व्रती के अलावा कोई 12 व्रत ना कर सके, कम व्रत करे तो? ओके, जिया हैंड रेज किया आपने, आप कुछ और बताना चाहते हैं इसमें? हाँ, जय जिनेन्द्र। प्रतिक्रमण साधु एवं श्रावक कर सकते हैं। साधु का प्रतिक्रमण अलग होता है और श्रावक का प्रतिक्रमण अलग होता है। जो साधु होते हैं उनको आवश्यक होता है कि वे प्रतिक्रमण 2 बार करें, एक तो सूर्योदय के पहले और एक सूर्यास्त के बाद। और श्रावक में जो 12 व्रती होते हैं वो कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा। अब मेरा अगला प्रश्न है दहीसर से आयुषी जैन के लिए। आप अपने आप को अनम्यूट करें। तो प्रश्न मेरा यह है कि प्रतिक्रमण से हमें क्या लाभ मिलता है? व्हाट बेनिफिट वी गेट फ्रॉम डूइंग प्रतिक्रमण? आयुषी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, दीपिका दहीसर से ही दीपिका अपने आप को अनम्यूट करें। आई थिंक वो भी अवेलेबल नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे संभागी ऐसे भी होंगे शायद जो अपने फोन लॉगिन करके छोड़ देते हैं और बाद में आधे घंटे बाद आके संभाल लेते हैं फोन मेरा सुरक्षित पड़ा है कि नहीं। प्रेक्षा जी दहीसर से, क्या आप आंसर दे पाएंगे इस बात का? जय जिनेन्द्र अंकल जी। प्रतिक्रमण से हमने जो दोष किए हैं दिन भर उसका मतलब अंडू हो जाता है। उसका वो दोष हमारे प्रतिक्रमण करने से मिट जाते हैं। जो हमने नियम लिए हैं अगर हम उन्हें पाल नहीं पाए तो प्रतिक्रमण करने से हमारे दोष कम हो जाते हैं। वो अगर नियम पाल नहीं पाए तो कुछ। ओके, बहुत अच्छा। तो मुझे लग रहा है काफी उत्तर तो अच्छे आ रहे हैं, बट कुछ लोग शायद एक्टिव कम हैं, तो जो एक्टिव नहीं है वो भी प्रयास करे एक्टिव रहने का। अब मेरा एक प्रश्न पनवेल से रानी कच्छारा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हमने अब तक बहुत सारी पार्टियों के भावार्थ समझे हैं, अब अपनी चॉइस से कोई एक पार्टी सेलेक्ट करें और उसका भावार्थ बता दें, कोई भी पार्टी। मैं इर्यापतिक सूत्र चूज करूंगी और उसमें हम लोग किसी भी जीव की हिंसा ना हो। और जब हम लोग चलते लाइक ट्रैवलिंग करते एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, उस टाइम पे होने वाली हिंसा लाइक परमादवर्ष हमारे कारण जो भी आशातना होती है वो आशातना होती है जिससे हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। बहुत अच्छा। अब मैं एक और प्रश्न के साथ अपनी बात फिर आगे बढ़ाता हूँ।
विरार से मयूरी जैन। वैसे आप लोग कल भी थे ना, रिपीट आए हैं क्या? ओके, मयूरी आप बताइए, वंदना सूत्र का मुझे भावार्थ बता दीजिए बिल्कुल अच्छा, शॉर्ट में। जय जिनेन्द्र। वंदना सूत्रम में हम गुरु को वंदना करते हैं। गुरु और जो भी साधु साध्वी है हमारे, उनको वंदना करते हैं। तो उनको जब हम वंदना करते हैं तब उनके मितावग्रह, एक तो वंदना करने का ये बेनिफिट है कि हमें विनम्रता आती है बिकॉज हम झुक के वंदना करते हैं। और इसमें एक और चीज ये है कि हम उनके मितावग्रह में एंटर करने के लिए हम परमिशन मांगते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी तबीयत कैसी थी, उनका दिन कैसा था। तो उनके हाथ जोड़ के हम वंदना करते हैं और इसमें हमारा ईगो जो भी होता है अगर, तो वो शांत हो जाता है बिकॉज हमारे शरीर का जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो हम उनके शरीर के जो लोएस्ट पार्ट है अंगूठे उस पे लगा के हम वंदना करते हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो अब मैं चाहूंगा कि कुछ आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिक्रमण की बड़ी बड़ी जो पार्टियां थी ऑलमोस्ट हमने सबके भावार्थ समझ लिए हैं। और मैं जो स्टार्टिंग में हमने जो रिवीजन किया उससे मुझे समझ में आ रहा है कि काफी क्लियरिटी है। तो अब मुझे आगे बढ़ने में ज्यादा संकोच नहीं होगा। 2-3 छोटे छोटे और पार्ट रह गए हैं। एक कल लास्ट में किसी ने आलोचना सूत्र के बारे में पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि 3 छोटी पार्टियां और बची है। वो बहुत शॉर्ट 2-3 लाइन की पार्टियां होती है। उसका भावार्थ भी हम समझ लें कि जब भी हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका मतलब क्या है। जैसे आलोचना सूत्र, तो आलोचना का मतलब क्या, पहले हम इस शब्द को समझे। जैसे ना हमसे कोई मिस्टेक हुई, एक तो कोई हमारी गलती हमें बताए कि देखो ये तुमने गलत किया, दैट इज डिफरेंट थिंग। हम स्वयं अगर अपनी गलती का आभास हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे कोई गलती होती है और हमें खुद पता चल जाता है। तो एज सुन एज वी गॉट टू नो कि मैंने ये मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक के बारे में सबसे पहले तो अवेयर होना कि हाँ दैट वाज द पार्ट ऑफ माय मिस्टेक, मतलब ये पार्ट मेरा गलत हुआ यहाँ पर। तो वो अवेयरनेस, और फिर उस अवेयरनेस के बाद ये रियलाइजेशन कि हाँ वो मेरी गलती थी। कई बार तो है ना, व्यक्ति अपनी गलती को मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि नहीं वो मेरी गलती नहीं थी। तो वहां पे ईगो क्लेश हो जाता है, इसलिए वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट अगर हमने उसको रियलाइज भी कर लिया, मान भी लिया, और फिर अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ के मन में ये सोच ले कि हाँ ये मेरी गलती थी और अब मैं आगे इस गलती को न तो दोहराऊंगा, और जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं अपने आप को सॉरी बोल करके इसको रिवर्स करना चाहता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस गलती के कारण जो भी मुझे मेरी आत्मा में कर्म बंध हुआ है या जो मुझे सजा मिली है वो मेरी शांत हो जाए, मतलब वो रिवर्स हो जाए, वो मेरी सजा माफ हो जाए। वो सारी भावना जो आती है ना, दैट इज कॉल्ड आलोचना। मतलब अपनी गलती को मानना, स्वीकार करना, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, फिर उसे मानना, फिर स्वीकार करना, और फिर उसको उसके प्रति मन में ये भाव लाना, ये होती है आलोचना। तो आलोचना सूत्र में भी हम यही बात करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि जो दिन भर में, अब इसमें दिन भर जहां मैं बोल रहा हूँ वहां पर अगर 15 दिन का प्रतिक्रमण है तो लास्ट 15 डेज हो जाएगा, और संवत्सरी है तो 1 साल हो जाएगा। वो हम टाइमिंग तो अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिली से चेंज करते रहेंगे। तो फिलहाल मैं दिन भर की बात करूं तो दिन भर में मुझसे जो भी अतिचार हुए हैं या कोई दोष का सेवन हुआ है, उसके बारे में मैं पहले तो मैं मान रहा हूँ हाँ ये मेरी गलतियां हुई थी, मैं प्रमादी हूँ, मुझसे प्रमाद हो जाता है, मुझसे गलतियां हो जाती है। कोई तो ये सोच ले नहीं मैं गलती करता ही नहीं हूँ कभी। वो बात हमारे जिस जिस व्यक्ति के मन में ये बात हो ना कि मैं कभी गलती करता ही नहीं, उससे तो प्रतिक्रमण करना ही नहीं चाहिए। तो हमें तो हम मानते हैं हमसे गलतियां होती है, इसलिए हम बहुत बहुत छोटे आदमी, हम विनम्र हैं और हम अपनी गलतियां मान लेते हैं, इसलिए हम प्रतिक्रमण करने बैठ पाते हैं। तो दिन भर में जो भी मुझसे अतिचार दोष सेवन हो गया है, मैं उन सबको एक्सेप्ट करते हुए, और ये मतलब साथ में कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो सब मेरी मतलब रिवर्स तो मुझे करना ही है, बट सबसे पहले तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। मतलब हम जनरली निंदा किसकी करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं। देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। पहले तो मैं अपनी खुद की निंदा कर रहा हूँ, मैंने ये गलत काम किया, दैट वाज रॉन्ग, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ और साथ साथ में उसकी गर्हा करता हूँ। और अब मैं उससे अलग होना चाहता हूँ। वो मैंने ही गलती की, लेकिन अब मैं उस गलतियों से अलग होना चाहता हूँ। मैं अलग हूँ, वो गलतियां अलग थी। सो दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मी, दैट मिस्टेक शुड नॉट बी पार्ट ऑफ मी। मैं उसको अलग करना चाहता हूँ। ये सारी बात हम आलोचना सूत्र में करते हैं, और विशेष रूप से हम इसमें 3 तरह की गलतियां आइडेंटिफाई करते हैं। बोलने में कोई गलती हुई हो, सोचने में कोई गलती हुई हो, मतलब मन से
वचन से और शरीर से कोई एक्टिविटी करने में कोई गलती हुई हो, तो तीनों ही जो दुष्प्रवृत्तियां हुई हो, तीनों तरह की, मन वचन काया की, उसके संबंध में जो कोई अत्याचार लगा हो उसके प्रति निंदा गर्हा करना और उससे अलग हो जाना, ये हमारा आलोचना सूत्र का सार है। फिर एक होता है अभ्युत्थान सूत्र। अभ्युत्थान का मतलब क्या था? अभ्युत्थ्योमि एक शब्द आता है, अभ्युत्थ्योमि, उसमें वहां पर एक्शन भी ऐसे ही है, वहां पहले हम इससे पहले बैठे रहते हैं, जैसे अभ्युत्थ्योमि आता है हम खड़े हो जाते हैं। मतलब खड़े होने का मतलब ये होता है कि अभी एक्टिवेट होना है मुझे। किस चीज के लिए एक्टिवेट होते हैं? कि जो धर्म केवली प्रज्ञप्त है, केवली भगवान ने जो हमें धर्म बताया है, उस धर्म को करने के लिए मुझे अभी एक्टिवेट होना है। और यही बात हम अभ्युत्थान सूत्र में करते हैं। मैं उठ रहा हूं, मैं बस उठ करके अब उस पथ पे आगे बढ़ूंगा, मैं उस धर्म के मार्ग में आगे जाना चाहता हूं। दैट पार्ट कवर्स इन अभ्युत्थान सूत्र। और एक छोटा सा और पार्ट रह गया है, प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा। इस प्रतिज्ञा में हम ये करते हैं कि मैं अपनी इच्छा से इस आवश्यक की स्वीकृति करता हूं। मतलब ये आवश्यक है, कौन सा? जो प्रतिक्रमण है वह भी अपने आप में एक आवश्यक है, जिसमें 6 आवश्यक 6 पार्ट हैं। तो मैं उसे स्वीकार करता हूं और मैं अपने अतिचारों से निवृत्त होने के लिए प्रतिक्रमण में स्थित होना चाहता हूं। मतलब मैं अपना पूरा भाव प्रतिक्रमण में लगाना चाहता हूं। मेरा पर्पज जो है ना, ये प्रतिक्रमण करने का मूल पर्पज यही है कि जो मुझसे दोषों का सेवन हुआ है, मैं उससे फ्री होना चाहता हूं, मैं उससे निवृत्त होना चाहता हूं, मैं उससे अपनी आत्मा से दूर करना चाहता हूं। और इस संबंध में मैं इससे रिलेटेड जहां कायस्वर करने की अपेक्षा होगी वहां मैं कायस्वर भी करूंगा और मैं पूरी निष्ठा के साथ, अपने पूरे भावों के साथ प्रतिक्रमण करूंगा। ये हमारी प्रतिज्ञा होती है प्रतिक्रमण प्रतिज्ञा में। तो आई थिंक जो प्राकृत का जो भी पार्ट था ना, वो ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया है। और अब एक बड़ा पार्ट रहता है हिंदी में, व्रत और अतिचार। तो व्रत 12 व्रत होते हैं, 12 टाइप के वाउज है। वो मैंने उस दिन आपको स्लाइड शो में भी दिया था, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया है, उनको एक बार आप गो थ्रू कर लें। उसका इंग्लिश मीनिंग साथ में दिया, उसे काफी कुछ समझ में वैसे आ ही जाएगा। तो प्रत्येक व्रत के बारे में थोड़ा सा डिटेल हिंदी में ही है, तो वो हम इजीली समझ सकते हैं। हाँ, ऑल्दो उसके भी कुछ कुछ टफ वर्ड आ सकते हैं। तो अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है या इस लाइन का अर्थ क्या समझे हम, कुछ क्लियरिटी अगर न हो, तो आप मुझे पर्सनली जिज्ञासा भेज सकते हैं, क्योंकि आज हमारा अंतिम सेशन है। आज के लिए जिज्ञासा समाधान होने के बाद भी अगर आपको इन फ्यूचर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। डाउट नहीं, क्वेरी, ये ध्यान रखना बस। क्योंकि आगम पर हमें शंका नहीं करनी चाहिए। ये सब प्राकृत की पार्टियां आगम से उद्धृत की जाती है ना प्रतिक्रमण में, तो उस पर हमें डाउट कभी नहीं हो सकता है। डाउट तो वर्ड ही गलत है। हमें क्या करना है? उस पर क्वेरी करनी है, प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा रखनी है और जानने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। तो उस इच्छा से हम जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, सीधे भी पहुंचा सकते हैं। मैंने कल नंबर भी शेयर किया था, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है आपका व्हाट्सएप में इग्नोर कर दूं, तो आप मुझे पुनः रिमाइंडर कर दें क्वेश्चन मार्क डाल के, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, तो मैं अवश्य, मेरा प्रयास रहेगा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो इस क्रम को हम इस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं। अब रही बात इसको कंठस्थ करने की, सीखने की, तो आप में से बहुतों को शायद याद भी होगा या शायद न्यू प्रतिक्रमण है, कुछ ने याद किया, कुछ को भी याद करना बाकी हो। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आपके नियरेस्ट जो भी साधु साध्वी विराजे हो, आप वहां जाएं, उन्हें कहें कि मैं सीखना चाहती हूँ, तो वो आपको सिखाएंगे, लर्न करवाएंगे, आपका कंठस्थ भी होगा और साथ साथ में आप जब उन्हें सुनाएंगे तो आपके उच्चारण भी शुद्ध हो पाएंगे। विधि के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसे देख करके आप विधि भी सीखने का प्रयास करें और कोशिश करें। आप सब बहुत यंग हैं, तो एटलीस्ट पूरा विधि से ही करें, और इससे हमारी बॉडी भी अच्छी रहती है, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और विधि से करने से भाव धारा अच्छी तरह से जुड़ भी पाती है। और सबसे बड़ा एक साइंटिफिक इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे हम आसन बदलते हैं ना 48 मिनट, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, क्योंकि एक ही आसन में बहुत समय तक बैठने से हमारी बॉडी क्या उतनी हैबिचुअल नहीं होती है, तो फिर हमारा ध्यान पूरा शरीर पर चला जाएगा। और इस तरह से आसन बदलते रहेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा उन भावों से जुड़ पाएगा, जो पाठ्यां चल रही है, जो व्रत अतिचार चल रहे हैं, उस पर हम पूरा ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरह से हमें इस क्रम को और आगे बढ़ाना है। जो अर्थ आपको कोई समझ में न आया हो, तो जो आपके पास प्रतिक्रमण की छोटी बुक होती है ना, उसमें पीछे सारे भावार्थ दिए हुए हैं। आप एक बार अभी हाथ में हो बुक तो खोल के भी देख सकते हैं। अंतिम 3-4 पेज ओपन करेंगे ना, तो वहां पर आपको एक हेडिंग लिखा होगा, परिशिष्ट में संक्षिप्त भावानुवाद।
तो हर पार्टी का वहां पर अगेन भावानुवाद दिया हुआ ही है, तो उसे भी आप कभी वापस पढ़ सकते हैं और ये बीच-बीच में पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने आज कुछ बताया आपको हमेशा याद रह पाए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो रिवीजन ज़रूरी होता है, तो एटलीस्ट महीने में 1 बार। और हम कोशिश ये करें कि जब अब संवत्सरी आएगा ना, उससे पहले-पहले आप इतनी बार इसको रिवीजन कर लें कि जब भी कोई पार्टियों के अक्षर या उच्चारण शुरू हो ना, उससे पहले ही हम उसके भावों से अच्छी तरह जुड़ पाएँ। और भावपूर्वक अगर हम प्रतिक्रमण करेंगे, तो उसके रिज़ल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता है, बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट आएँगे और हमारी आत्मा बहुत शुद्ध बन पाएगी। इस आत्म शुद्धि के परम लक्ष्य के साथ अगर हम प्रतिक्रमण करने बैठेंगे और एक-एक पार्टी में मन को लगाएँगे, उसके साथ भावों को जोड़ेंगे, तो इसके रिजल्ट वास्तव में ऐसा आपको लगेगा कि हमने कंट्रोल जेड कर दिया रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर कोई कंट्रोल जेड करना सीख जाए ना, तो वो बहुत सेफ ज़ोन में आ जाता है। कभी गलतियाँ हो भी जाए ना, तो टेंशन खत्म हो गई है। फिर से हम अपने आप को प्योर करते जाएँगे। तो इस प्रोसेस से अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि मोक्ष भी हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो आप सबके प्रति मैं बहुत मंगल कामना करते हुए यही कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य पूर्वक प्रतिक्रमण को आप सीखें और उच्चारण शुद्धि के साथ सीखें। अच्छा उच्चारण अगर हमारा रहेगा, तो वो परमानेंट रहता है, क्योंकि आज आपने कुछ सीखा और गलत उच्चारण दिमाग में बैठ गया, मुँह पे आ गया, तो बाद में उसे शुद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है। तो शुद्ध उच्चारण के लिए आपके लिए स्पेशली कुछ वीडियोज़ बनाए गए हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, जिसमें एक-एक पार्टी का एक-एक शब्द 2-2 बार पहले रिपीट करके सही उच्चारण आप बोले, आपको सिर्फ़ उसके साथ में गुनगुनाना है साथ-साथ में। आप वो प्ले कर देंगे और जैसा-जैसा उसमें बोला जा रहा है, वैसा-वैसा अगर आप भी बोलते जाएँगे, तो उससे अ, आपका मतलब उच्चारण काफ़ी शुद्ध हो जाएगा और प्लस साथ-साथ में बार-बार बोलने से लर्न भी हो जाएगा। तो आप इससे अवश्य जुड़ें। ये पोस्टिंग आपकी बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगी आपके जो भी कन्या मंडल के ग्रुप्स है, उसमें आपको डेली या 2 दिन में 1 बार या 3 दिन में 1 बार जैसा मतलब पार्टी जितनी टफ होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको भेजने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आई थिंक संवत्सरी से पहले-पहले वी विल ट्राई कि सारी चीज़ सामग्री आपको पहुँच जाए और आप उसे अच्छी तरह से लर्न भी कर लें। कंठस्थ ज्ञान भी आपका बहुत अच्छा हो जाए और उसके बाद आप भावपूर्वक अगर प्रतिक्रमण करेंगे ना, तो वो एक अलग ही दुनिया का आपको अनुभव करवाएगी। ऐसा लगेगा कि मानो आप दिन भर में कितना भी कुछ गलत काम करके जब लास्ट में 48 मिनट के लिए 1 दिन में 1 बार भी अगर बैठ गए या 15 दिन में 1 बार भी बैठ गए, तो ऐसी मन में भावना आएगी कि बहुत आत्मा हल्की हो गई है, हम बहुत ऊपर जैसे उठ रहे हैं, वैसा फीलिंग आपको मन में आने लगेगी। और एक बात विशेष ध्यान रखनी है, एवरी टाइम जब भी हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाए ना, तो जब हम खमक खावना वाली बात करते हैं, वैसे तो हर प्रतिक्रमण के बाद हमें खमक खावना करना चाहिए, जो भी हमारे नियर बाय लोग-बाग हो, उनसे तो हम डायरेक्टली कर ही सकते हैं। और जो खास जिनसे हमारा काम फ़ोन पे ज़्यादा पड़ता हो, जो थोड़े दूर रहते हैं, उनसे हम फ़ोन पे, व्हाट्सएप पर भी करें। ये प्रवृत्ति नहीं रखें कि कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐसे ही डाल दो। उसमें तो ये होता है कि शो करने वाली बात है कि चलो हमने बहुत लोगों को भेज दिया है। बट मैं तो ये कहूँगा जिनसे विशेष रूप से आपको लगे कि हाँ, इस व्यक्ति से मुझे खमत-खामना करना चाहिए, एटलीस्ट उनको करें। और वो ज़रूरी नहीं कि तेरापंथी हो या जैन हो, कोई भी हो सकता है। आप अगर जॉब करते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो शायद जैन न भी हो, लेकिन आप उन्हें खमत-खामना वर्ड के साथ सॉरी बोलें। ऐसा नहीं सिंपल सॉरी नहीं बोलना, खमत-खामना वर्ड पोस्ट करें और वो आपसे प्रश्न करे, "ये क्या है?" तो एक बार उनको समझा दें। फर्स्ट टाइम आप समझा देंगे ना, तो अगली बार वो समझ जाएँगे इस शब्द का अर्थ क्या है। फिर जब भी आप खमत-खामना करेंगे, तो मेबी वो भी आपसे रिवर्स मतलब प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में खमत-खामना ही कर लें। तो हम अपने शब्दों को भी फैलाने का प्रयास करें। कई बार हम ऐसा समझने लगते हैं कि ये अपने टेक्निकल वर्ड है, वो क्या समझेंगे? कई बार हम जैसे सामायिक में बैठे होते हैं और किसी का फ़ोन आया, हमने नहीं उठाया, बाद में हम बोलते हैं, हम तो पूजा में बैठे थे। ऐसे कई बार मैंने सुना है, कुछ व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, हम तो पूजा कर रहे थे। एक्चुअली दैट वाज़ नॉट अ पूजा। दूसरे लोग पूजा करते तो हम भी वही शब्द क्यों यूज़ करें? कोई व्यक्ति समझता है हम अगर सामायिक कहेंगे वो समझेंगे नहीं, कोई बात नहीं हम उनको समझा देंगे, भई हम सामायिक में बैठे थे। अगर उनकी क्वेरी हो और वो प्रति प्रश्न करे तो हम उनको समझाएँगे व्हाट इज़ सामायिक। तो हो सकता उन्हें उनका भी तो कुछ ज्ञान बढ़े, हमारी चीज़ें उन तक पहुँचेगी और अपना जैन धर्म का प्रचार-प्रसार ही होने वाला है। तो जो चीज़ जैसी उसको वैसे ही बोलो, आप कभी प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कोई पूछे क्या कर रहे थे? प्रतिक्रमण कर रहे थे। तो उनका प्रश्न आने दो प्रतिक्रमण क्या होता है? तो इसी तरह से जब आपको सॉरी भी बोलना हो नॉन जैन व्यक्ति से, तो आप खमत खावणा शब्द बोलें, न तो मिच्छामि दुक्कडम भी नहीं बोलना है हमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूँ मिच्छामि दुक्कडम में क्या होता है? अ
आपको होस्ट में से कोई बताएंगे हैंड रेज करके? जो 2 पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज नहीं किया था उस समय, अगर अभी वो आ गए हो तो वो भी बता सकते हैं। हाँ, रानी कच्छारा, आप बताएंगे? अंकल जी, मिच्छामी दुक्कड़म में हम खुद के जो हमने पूरे दिन में हमने जो खुद के जो बुरे कर्म किए, पाप किए, तो हम खुद की गलती क्षमा याचना करते खुद के लिए, और खमत खामना में दूसरों को भी क्षमा करते हैं और दूसरों से भी क्षमा मांगते हैं। तो दैट मीन्स अब हम संवत्सरी के बाद में मिच्छामी दुक्कड़म भेजने का तो कोई मीनिंग नहीं है ना व्हाट्सएप पे? जी अंकल। हाँ, तो खमत खामना शब्द ही जाए, उस पे थोड़ा फोकस रखना हमें। हमारे जो टेक्निकल वर्ड होता है ना, वो हमें पॉपुलर करने चाहिए, लोग समझे उसे। इस तरीके से जब भी हम प्रतिक्रमण कंप्लीट करें तो हम अपने मतलब दिल से खमत खामना सबसे करें, और हम सबको क्षमा याचना हम खुद भी प्रदान करें, वास्तव में प्रदान करें, खाली बोलने के लिए नहीं। हमने बोल दिया, हमने जाओ माफ किया, वैसा नहीं। एक्चुअली माफ कर दिया दैट मीन्स अभी उसकी कोई भी गलती पर आप उसको रिएक्ट नहीं कर सकते हो। आप उसको बोल नहीं सकते हो लास्ट मंथ तुमने ये किया था ना, आप उसको माफ कर चुके हो। तो ये सारी भावों के साथ अपने आप को प्योर करने का हम प्रयास करें। और संवत्सरी का जो प्रतिक्रमण होता है वो तो विशेष है, उसको कभी हमें मिस नहीं करना है, साल में 1 बार होता है। वो अगर हमारा मिस हो जाए और उस दिन हमारे मन में उस प्रतिक्रमण के बाद भी अगर किसी एक भी प्राणी के प्रति हमारे मन में कोई नेगेटिव भाव रह गया है ना, तो समझ लो हमारा प्रतिक्रमण इनकम्प्लीट रह गया। तो इस बात पर भी हम बहुत ध्यान देंगे, और इस संवत्सरी जब हम प्रतिक्रमण करेंगे तो बहुत भावों के साथ और इतनी शुद्धता के साथ करेंगे कि हमें खुद लगने लगेगा कि वास्तव में मेरी आत्मा बहुत पवित्र बन गई है, बहुत ही एक अच्छे लेवल पर हम पहुंच गए। ऐसी फीलिंग के साथ हम आगे प्रतिक्रमण करेंगे। और अब आपको आगे से कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। आज के लिए कुछ 2-3 मिनट का समय हम अगेन जिज्ञासाओं के लिए रखेंगे। तो पहले को होस्ट में से अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करके जिज्ञासाएं रखें। यस जिया। जय जिनेन्द्र, मुझे अप्योत्थान का अर्थ नहीं समझ आया, क्या आप दोबारा समझा सकते हैं? अभ्युत्थान शब्द होता है मानो हमें किसी काम के लिए ना एग्रेसिवली लग जाना, उठना, काम में लग जाना, वैसा उसका भाव है। अभ्युत्थान करना मतलब प्रस्थान करना, किसी अच्छे काम के लिए हम स्टार्ट करते हैं ना, इनिशिएट करते हैं, तो उसके लिए कदम आगे बढ़ाना। तो ये हम कदम किसके लिए आगे बढ़ा रहे हैं? केवली प्रज्ञप्त धर्म को फॉलो करने के लिए। 3 बातें हमने सम्यक दृष्टि के साथ समझी थी, देव, गुरु और धर्म के प्रति श्रद्धा। तो ये जो धर्म है, कौन सा धर्म है? केवली प्रज्ञप्त, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हम एक तरह से स्टेप अहीड करते हैं, एक आगे उस कदम पे आगे बढ़ना, दैट इज अभ्युत्थान। क्लियर हुआ जिया? हाँ। ओके, नेक्स्ट जागृति। जय जिनेन्द्र अंकल जी, मेरा एक सवाल है कि पीरियड्स में जब होते हैं उस टाइम पे प्रतिक्रमण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पीरियड्स का पूछा ना आपने? पीरियड्स में प्रतिक्रमण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, सामायिक भी कर सकते हैं, प्रतिक्रमण भी कर सकते हैं। केवल आगम आदि जो एकदम पवित्र पुस्तकें होती है ना, ग्रंथ, जो हमारे आगम वाले ग्रंथ की बात करता हूँ, उन्हें हमें टच नहीं करना है बस। बाकी सामायिक करने में और प्रतिक्रमण करने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हाँ जिज्ञा। ये डाउट था अंकल कि अभी संवत्सरी के दिन जब 40 लोगों का ध्यान होता है, जब कोई एक जन ही कराता है, तो क्या सुनने से भी हमारा ध्यान हो जाता है? यस, सुनने से ध्यान हो जाता है। जब हम सुनते हैं ना तो उस समय हमारा मन भी उसके साथ लगता है ना, तो यस। ध्यान हो जाता है। चाहे बोलो, चाहे सुनो, चाहे मन में ही गुनगुनाओ या मन में खाली सोचो, हर तरीके से हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब ये है कि हमारा कंसंट्रेशन कहीं और ना जाए, एक ही चीज में हमें एकाग्र होना। किस चीज में एकाग्र होना है? जैसे लोगस का ध्यान हो रहा है तो हमें ध्यान लोगस में मतलब उसी पे एकाग्र रहना है। तो सुनकर भी एकाग्र हो सकते हैं, बोलकर भी हो सकते हैं, और मन में सोच के भी हो सकते हैं। तीनों मेथड हो सकते हैं। ओके अंकल। और जो ध्यान करा रहा है उन्हें फिर से वो ध्यान करना पड़ता है ना? हाँ, ये प्रश्न एक बार पहले आया था इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। एक्चुअली 3 बार हम ध्यान करते हैं प्रतिक्रमण के दौरान, और ध्यान में
जो भी हम उच्चारण कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति उच्चारण करवा रहा है उन्हें पुनः बिना बोले एक बार मन में सोच करके उसे रिवीजन करना है, तो वो पुनः उनका ध्यान एक बार पेंडिंग रह जाता है। तो प्रतिक्रमण जैसे ही कंप्लीट होता है वो अकेले में साइड में बैठ करके वो अपना ध्यान कंप्लीट कर ले। ओके, थैंक यू अंकल। रेखा जी। जय जिनेंद्र अंकल जी। जय जिनेंद्र। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो उस दिन आपने जो संवत्सरी के दिन पोषद के बारे में बताया, जो पोषद नहीं कर सकते संवर कर सकते, एक तो वो समझाओ आप। और सेकंड क्वेश्चन है कि अभी जैसे हमारी कन्या मन में किसी कन्या को पुराना प्रतिक्रमण याद है और उसे हम नए सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो मतलब उसे प्रेरित करना चाहिए कि नया सीखो या पुराना ही चलेगा, तो क्या मतलब उनको रिप्लाई कर रहे हैं हम लोग? देखो, प्रतिक्रमण की बुक में ना क्लियरली गुरुदेव ने लिखा है जिन्हें पुराना कंठस्थ है तो वो पुराना कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें। और कोई चाहे कि मैं नया सीखना है तो सीख भी सकते हैं। अब देखो, कोई नई चीज आई है तो एक मन में उत्सुकता रहती है कि चलो हम भी नया सीखें, तो सीखना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं है। बट अगर उसमें बाध्यता नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, वो कोई पुराना प्रतिक्रमण करेंगे ना तब भी उनका अंडू होगा। अपना पर्पज जो है ना प्रतिक्रमण का वो सर्व होगा दोनों केस में, क्योंकि भाव दोनों में वही जुड़ने वाले हैं। खाली नए शब्द इसलिए आए क्योंकि पहले ये 50 साल पुराना प्रतिक्रमण था और अभी जो व्रत अतिचार बने वो आज के लेटेस्ट एनवायरनमेंट के अनुसार है, तो लेटेस्ट चीजें उसमें कुछ ज्यादा आ पाएगी, बाकी भावों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए दोनों ऑप्शन बिल्कुल खुले हैं, न किसी को फोर्स करना है नया सीखने के लिए। कोई बोले नया सीखना चाहे तो सीखें, अच्छी बात है, न सीखें तो पुराना भी करें। जिंदगी भर पुराना करते रहेंगे तब भी उनकी प्रतिक्रमण द्वारा जो आउटपुट मिलने वाला उसमें कोई कमी नहीं आएगी। ओके, थैंक यू। और वो और पोषद पहला प्रश्न संवर, आपका, हाँ पोषद, देखिए क्या होता है ना, वैसे पोषद का नियम ये होता है, पोषदोपवास बोलते हैं हम, पोषद विद उपवास। और उपवास शब्द का अर्थ समझ लेना कि 24 उपवास होता है। पानी अगर पीते हैं ना हम उपवास में, तो वास्तव में उपवास नहीं है, हम व्यवहार में उपवास उसे कहते हैं, 23 उपवास, लेकिन वास्तव में 23 उपवास इज नॉट पार्ट ऑफ उपवास। वो तो उनोद्री में आता है, अनशन में भी नहीं आता है। अनशन, उनोद्री, ये जो निर्जरा के 12 भेद है ना, उसमें पहला भेद जो है अनशन, उसका पार्ट भी नहीं बन पाता है 23 उपवास। तो फिर भी कोई व्यक्ति 23 उपवास करके पोषद करता है तो वो 10वें व्रत में काउंट होता है। अब रही बात कि किसी को 11वां पोषद व्रत करना है, 12 व्रती बने इसलिए, जैसे अभी भी हमने कन्या मंडल में जो 12 व्रती स्मॉल इनिशिएटिव के रूप में लिए थे ना, उसमें एक व्रत आ रहा है पोषद करने का। तो पोषद करने के रूप में तो आपको वही नियम होगा कि आपको 24 उपवास करना है और उस दिन रात्रिकालीन 4 प्रहरी पोषद मिनिमम उतना तो करना ही है। अब रही बात इसका अल्टरनेट ऑप्शन की, कि अगर कोई न कर पाए, मान लो कोई 24 उपवास न कर पाए या पोषद न कर पाए, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन गुरुदेव ने अभी कुछ रिसेंटली फरमाया था कि उसके बदले में 4 दिन तक संवर करना है। संवर करने में उपवास इज नॉट कंपल्सरी, मतलब दिन भर खाया पिया कोई बात नहीं, रात के सौगन कर लो, और उसके बाद रात को भी सूर्यास्त के बाद आप इमीडिएटली नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, 8 बजे से पहले पहले कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं संवर, और वो रहेगा सूर्योदय तक। और उस संवर में भी आपको सूर्योदय से पहले वाला रायसिक प्रतिक्रमण तो करना ही है। ऐसा 4 बार करना है मिनिमम, कम से कम 4 दिन अगर ऐसा करेंगे ना तो दैट विल बी काउंटेड एज 1 पोषद। क्लियर हुआ? ओके, मतलब 4 दिन तक करना पड़ता है वो? यस, 4 डेज कंटिन्यू नहीं करने की जरूरत है, मतलब जैसे आज एक बार कर लिया, फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद दूसरा कर लिया, ऐसे 4 बार करना है टोटल। ओके, थैंक यू। दृष्टि। जय जिनेंद्र अंकल जी। सो मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे सामायिक एक आवश्यक भी है, जब प्रतिक्रमण चालू करते हैं उसके बाद बीच में सामायिक पाठ आता है तब हम पजवा स्वामी नहीं बोलते हैं, आई मीन सामायिक पूरी नहीं पालते हैं, लेते हैं, सॉरी। एंड जब स्टार्टिंग, तो फिर ऐसा क्यों है जब बीच में प्रतिक्रमण के बीच में सामायिक पाठ एनी विच वेज आ रहा है तो हम पहले क्यों सामायिक लेते हैं? हाँ, ये वैसे आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है, और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब सामायिक प्रतियोगिता तब से आप सामायिक ले लें, दैट इज ऑल्सो अलाउड। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उस समय से आप 48 मिनट चेक कर लें, घड़ी देख ले उस समय, और 48 मिनट उससे पालन करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर किसी ने पहले ही सामायिक ले ली है, मान लो पहले से वो सामायिक में ही है, तो सामायिक ऑलरेडी ली और फिर से सामायिक लें तो उसकी अपेक्षा नहीं है। इस केस में जब हम सामायिक प्रतिज्ञा बोलते हैं तो उसमें मुहूर्तम एकम वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, और हम मन में हम खाली भाव ये कर लेते हैं कि जब तक मेरा प्रतिक्रमण चलेगा तब तक हम सामायिक में रहेंगे। सामायिक में रहने का मतलब सावधि योग का त्याग रखेंगे, बस मूल बात वो है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ड्यूरिंग प्रतिक्रमण हमें सावधि योग का त्याग रखना चाहिए। ओके, थैंक यू अंकल जी। काजूपाड़ा से नाम पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रचना जी है क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन ये है कि जब सामयिक मतलब प्रतिक्रमण करते हैं बट सामयिक नहीं ले पाते, जैसे स्मॉल बेबी है, कभी उसको नहीं वो रहता है या कुछ, तो प्रतिक्रमण ऐसे सुनेंगे तो भी चलता है कि क्या सामयिक नहीं ले हाँ, पाते और अपन बोल सकते हैं सुनने हाँ, से भी? उसमें भी कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता है, मतलब पूरा कंप्लीट लाभ तो नहीं मिल पाएगा लेकिन पार्टली बेनिफिट मिलेगा। ओके, थैंक यू। भाविका। मेरा ये क्वेश्चन है, जब हम अतिचार ध्यान करना रहता है तभी हम अकेले करते हैं, तभी पूरा हमें याद नहीं रहता और हम बोल लेते, तो उसका भी प्रायश्चित करना पड़ता है। हाँ, अगर अकेले हैं और आपको याद नहीं है, आप बुक से पढ़ के करते हैं, तो एक तरह से आपका कंप्लीट हो ही नहीं रहा है, तो आप ये समझो कि ये आपका भी लर्निंग फेज है। आप उसको पहले लर्न कर ले, कंप्लीट जब लर्निंग हो जाएगा तब से आपका प्रतिक्रमण परफेक्ट होना शुरू होगा। या फिर अल्टरनेटिवली आप कोई वीडियो या ऑडियो चला करके उसको बेस बना करके भी करेंगे तो उसमें आपका फिर ध्यान हो पाएगा। समय ऑलरेडी हो चुका है, मुझे 30 पर फ्री होने के लिए कहा गया था, तो अब थोड़ा सा और जल्दी जल्दी करना होगा। 2 जिज्ञासाएं और लेते हैं, मयूरी एंड जिया। मयूरी आप पहले बोलिए। जय जिनेन्द्र अंकल जी, एक ही चीज पूछनी थी कि सामायिक का कालमान जैसे 48 मिनट्स का होता है, बट अगर हमने प्रतिक्रमण स्टार्ट कर रहे उसके पहले सामायिक ले लिया, और काफी बार ऐसे होता है कि प्रतिक्रमण के बाद पंचपद वंदना और गीत चलते कि जो कुछ भी पाप हुआ मुझसे मिच्छामि दुक्कड़म वगैरह, अगर वो सब करते करते 48 मिनट से ज्यादा का टाइम हो जाता है और फिर सामायिक आलोचना करते हैं, तो चलता है या फिर एग्जैक्ट 48 मिनट्स में ही आलोचना कर लेनी चाहिए? वैसे तो अगर पॉसिबल हो ना, कोई ऐसा पार्ट नहीं हो प्रतिक्रमण में कि जहां पे हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तब तो 48 मिनट में आलोचना कर लेनी चाहिए। अगर उस समय ऐसा कोई पार्ट है कि हम बीच में नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जैसे हमारी सामायिक कंप्लीट होना, 1 सेकंड के लिए हमें दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरी सामायिक कंप्लीट हो गई है। राइट। मतलब ये अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कब हमारे 48 मिनट कंप्लीट हुए, उसके बाद भले आप आलोचना बाद में करो चलेगा, लेकिन ये जो क्लिक होने वाली बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अवेयरनेस हम ये नहीं हो जाए कि हमें कहानी नहीं है, 55 मिनट निकल के हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, नहीं अवेयरनेस है, लेकिन अगर बाद में भी पाली तो हाँ, इशू बस नहीं है, फिर कोई दिक्कत आलोचना नहीं, बस बाद में। अवेयरनेस है कि हाँ मेरी 5 मिनट पहले आ चुकी है, बट अभी मेरा ये कंटिन्यू करके बाद में पाल लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलेगा, थैंक यू। हाँ, जिया। हाँ, मुझे एक ये चीज पूछनी थी कि साधुओं को तो पूरे लाइफ टाइम तक, आयुष्य भर उनको सामायिक दिलवाई जाती है, तो वो अपने जो रोज के कार्य करते हैं जैसे कि पानी पीना और बाकी सारी चीजें करना, तो फिर उनको ऐसा तब आगाह रखवाया जाता है कि आप ये सब कर सकते हैं, कि उनको कुछ प्रायश्चित का ऐसा होता है? नहीं, उनको न तो कोई आगाह रखाया जाता है, न उनको प्रायश्चित आता है, क्योंकि पानी पीने में कोई पाप ही नहीं है, खाना खाने में भी कोई पाप नहीं है। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। हाँ, तो मतलब क्यों? तो फिर ये फिर हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम जब इसलिए नहीं हम कर सकते हैं कि हमारा पानी पीना रॉन्ग है, हमारे पानी पीने में पाप है, हमारा खाना खाने में पाप है, इसलिए हम नहीं खा सकते सामायिक में। उनके खाना खाने में पाप नहीं है। समझा कुछ क्यों ऐसा? व्हाई दिस पार्शलिटी? नहीं समझ। बिकॉज उनके लिए वो खाना उनके लिए नहीं बनता है, हमारे लिए बने हुए खाने में से वो एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उनके निमित्त कोई हिंसा होती नहीं है। अगर हम भी हमारे लिए खाना नहीं बनाए, किसी और के लिए बने हुए में से खाने लग जाएं, तो शायद हम भी कुछ वैसा कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ करने लगेंगे तो हम खुद ही साधु बन जाएंगे। ठीक है, अब जिज्ञासा का क्रम आज 5 मिनट ऑलरेडी मेरा लेट हो चुका है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ और कार्यक्रम अभी अवशेष हैं, तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आप आगे जिज्ञा जो भी आपको एक्टिविटी करनी है। अंकल, एक चैट बॉक्स में जिज्ञासा थी, प्रवचन सुनते समय और सामायिक करते समय नींद आती है, ऐसा क्या करें जिससे ये ना हो? देखो, घर पे आप पूरी नींद लेके आए। सबसे पहले तो कई बार ऐसा होता है ना, रात को लेट सोए और सुबह जल्दी प्रोग्राम में जाना है, तो उस वजह से नींद आ सकती है।
और ऐसे टेक्निकली रीजन तो होता है दर्शनावर्णी कर्म का उदय, लेकिन उतना टेक्निकल अब हम उसको कैसे कंट्रोल करें वो सब अभी पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकल कुछ बातें ऐसी होती है कि थोड़ा एक्टिव रहे उस समय सामायिक करें। मतलब एक तो जैसे मान लो नींद पूरी नहीं हुई और हम बैठ गए सामायिक में, तो नींद आना नेचुरल है, और उसके बाद भी अगर प्रवचन में नींद आ जाती है या सामायिक में नींद आ जाती है तो दोष का सेवन हो गया। तो हमें अब तो हमने सीख ही लिया दोष का सेवन को अंडू कैसे करना है, तो फिर से अंडू कर देंगे, डोंट वरी। ओके अंकल, लास्ट क्वेरी। हम सामायिक करते हैं, अगर कोई छोटे बॉयज हो जाते हैं, जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बॉयज टच कर देते हैं, तो उसका क्या प्रायश्चित होता है? उसका प्रायश्चित होता है मिच्छामि दुक्कड़म बोलना है, इतना सा। ओके, थैंक यू अंकल। अंकल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप 5 to 10 मिनट्स और स्टे करें हमारे साथ। हाँ हाँ, मैं हूँ अभी, जब तक मीटिंग एंड नहीं होगी, आई विल देयर। I would like to welcome our ABTMM past secretary Taruna Bhabhi to motivate girls. सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंते सम्मानित सुधांशु जी एवं हमारी सभी कन्याएं, सभी पदाधिकारीगण, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो सीरीज चल रही थी मैं ज्यादा जुड़ नहीं पाई, लेकिन आज का पूरा सेशन मैंने अटेंड किया। एंड एक सवाल पूछना है आप सबसे। दुनिया में सारी चीजें मिलती है, हम गूगल पर ढूंढे, हम अमेज़न पर ढूंढे, या हम खुद बाहर लेने जाएं, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सारी चीजें मिलती है, सिर्फ एक चीज नहीं मिलती है। वो क्या है? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। दुनिया में सारी चीजें मिलती है, सिर्फ एक चीज नहीं मिलती है। धर्म, नॉलेज, फॉरगिवनेस, पापों का प्रायश्चित, पीस, माफी, धर्म, नॉलेज, ज्ञान, टाइम। मुझे ऐसे लगता है कि ये सब भी अगर ढूंढे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज जो इजीली नहीं मिलती, और वो है हमारी गलती। हम आजकल इतने मैं कहूं प्रमादी हो चुके हैं कि हमें स्वयं की गलती का एहसास ही नहीं होता। बट वी आर लकी इनफ कि हमने जैन कुल में जन्म लिया, और साथ में हम तेरापंथ धर्म संघ के अनुयायी हैं। गुरुदेव महाश्रमण जी अपने गुरु हैं, उनके अनुयायी हैं। केवली धर्म के अनुयायी हैं, और वहां पर क्षमा देना, क्षमा मांगना, और उसके पूर्व अपनी गलती को ढूंढकर समझना और उसके लिए प्रायश्चित मांगना, ये है हमारे जैन धर्म का सिद्धांत। सो वी आर लकी। जो चीज नहीं मिलती वो हमें मिल जाती है, और उसमें कंट्रोल Z, that is undoing the wrong things that we have done। तेरापंथ महिला मंडल के तत्वावधान में कन्या मंडल ने ये आयोजित किया। जो अधिवेशन में मैंने देखा था, इन लोगों ने एक पोस्टर लॉन्च किया, आई वाज वंडरिंग कंट्रोल Z यानी लोग क्या अंडू करने वाले हैं। आई हैड नो आइडिया कि प्रतिक्रमण के बारे में है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, यानी जब पता चला मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्रिएटिव है। एंड आई कुड सी ऑलमोस्ट 130 पार्टिसिपेंट्स इसमें जुड़े थे मुंबई के, एंड ऑल वेर यंग पार्टिसिपेंट्स। दूसरी बात सोने पे सुहागा ये हुआ कि सुधांशु जी, जो मैं जानती हूँ बहुत बिजी रहते हैं, रोज उनकी क्लासेस चलती है अलग अलग लोगों को केटर करने के लिए। उसमें कन्या मंडल को इस तरीके से समय देना, एंड द लैंग्वेज विथ विच यू एक्सप्लेन, हाईली कमेंडेबल। यानी छोटे छोटे सवाल जो अभी डागलिया जो थी, वो इतने बहुत सुंदर सवाल कर रही थी, जो एक्चुअली मुझे भी बहुत बार आते हैं मन में कि ये चीज ऐसे क्यों है। तो ये छोटे छोटे सवाल और उसमें प्रतिक्रमण को भाव के साथ समझना, ये सच में कन्या मंडल ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। ये अच्छी क्लासेस रखी, ऑनलाइन रखी, जिसमें ट्यूटर भी सुधांशु जी जैसे थे। तो कुछ मैं कहूँ सौभाग्य ही था कि उनका टाइम भी मैच हुआ, आपने भी सोचा, आपने उनको अप्रोच किया, सब कुछ मिलकर इतना ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट हुआ। तो सबसे पहले तो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर अ वंडरफुल सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन। सेकेंडली आई बिलीव, क्योंकि एग्जीक्यूट करने में मैं भी बहुत जगह बहुत काम करती हूँ, पर मुझे लगता है कि वह रिजल्ट ओरिएंटेड तब होता है, हम सीख लेते हैं। और ये गलतियां मैं भी पहले करती थी। सीख लो और फिर उसको कुछ सालों तक देखो ही मत, मेमोरी से सब कुछ अंडू हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं है। इसीलिए जो ये प्रतिक्रमण की जब बात आती है, ये बात मैंने पहले भी एक जगह कही थी कि जस्ट इमेजिन, आप आंखें बंद कर दो, अभी भी कर सकते हो, आंखें बंद कर लो और यही सोचो कि आप एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हो जिसमें से बदबू आ रही हो,
यानी यू फील कि मैं कोई गटर के पास बैठी हूँ, नहीं यार सहन ही नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? यूल फील डर्टी ना, कि शिट ये ऐसा कैसे है, ये नहाता क्यों नहीं है, क्लीन क्यों नहीं रहता, हाइजीन क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। आई बिलीव ये जो हाइजीन की बात हम कर रहे हैं, ये जो नहाने की बात हम कर रहे हैं, वो बाहरी है। अगर वैसी ही बदबू हम भीतर से खुद को क्लीन नहीं करेंगे, हम में से वैसी ही बदबू आएगी। और वो क्या बदबू होती है, क्या फीलिंग होती है? हमें जेलसी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दूसरों को देखकर गुस्सा आना, सेल्फ कंट्रोल नहीं होना, ये सारी बदबुओं के रूप में हमारे बॉडी से बाहर आएगी जब हम अंदर से खुद को क्लीन नहीं करेंगे। और क्लीन कैसे कर सकते हैं? जो जो गलतियां की उसको कंट्रोल जेड करते जाओ, रोज के रोज। हम देखते ना कबर्ड को भी यदि हम 1 महीने तक क्लीन नहीं करें तो वो कितना मेस्ड अप हो जाता है, जो चीज चाहिए वो भी नहीं मिलती। अगर रोज उसको नीटली रखेंगे और जो चीजें नहीं चाहिए उसको निकालते जाओगे, क्लीन रहेगा। बीट अ डस्टबिन, घर की सफाई हो। अगर ये सब हम इतना देखते हैं तो नाउ दिस इज द टाइम। और आप सबने तो इतने एफर्ट्स लेकर ये पूरे सेमिनार्स अटेंड किए हैं, ये पूरी क्लासेस अटेंड की है इस कंट्रोल जेड के प्रोग्राम की, सीख लिया है। अब उसको सिर्फ लाइफ में जागरूकता पूर्वक फॉलो करने की जरूरत है, उसको प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम इसको प्रैक्टिस में लाएं, और जब हम बाहर जाएं तो हम ये नहीं कहें कि हम सिर्फ जन्मना जैन हैं, हम कर्मणा जैन हैं। हर प्रतिक्रमण के साथ कर्म की निर्जरा कर रहे हैं, अंदर से अपने सोल को और प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और उसको इतना न्यूट्रिशन दे रहे हैं कि हम सही मार्ग में, हम जब आगे बढ़ते हैं, भले वह हमारा काम का एरिया हो, हमारी फैमिली हो, हमारी सोसाइटी हो, हम इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वी कैन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो डेफिनेटली हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू द होल टीम वंस अगेन। एंड ये चीज याद रखिएगा कि जब मैंने कहा सुधांशु जी ने समय निकाला, और यू आर लकी इनफ टू हैव बीन टॉट फ्रॉम हिम एज अ ट्यूटर, ही वाज देयर फॉर यू गाइस, वो तभी फ्रूटफुल होगा जब हम इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, जरूरत है कि हम जागरूकता पूर्वक उसको मैनेज करें। और ये सोचिए हम 24 आवर्स होते तो भी खाना खाते हैं ना, ऐसे नहीं कि आज टाइम नहीं था तो उपवास कर लिया, नहीं आज मैं बहुत बिजी थी ऑफिस में, आज उपवास है भाई, खाने का टाइम नहीं है, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। तो फिर इसको भी वो ही समझो, जैसे खाना खाना जरूरी है, प्रतिक्रमण करना भी जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं, इफ यू डोंट टेक आउट द वेस्ट फ्रॉम योर बॉडी द नेक्स्ट मॉर्निंग, हम जानते हैं हम क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी बॉडी में। सेम इज द केस विद दिस, कि हम सोचे कि फिर हमारे सोल में कितनी प्रॉब्लम्स होगी, और वही बदबू आएगी जो हम सोच रहे। उससे दूर रहने के लिए, खुद को हाइजीनिक इस तरीके से रखने के लिए, इस पर्सपेक्टिव से रखने के लिए प्रतिक्रमण बहुत आवश्यक। और डेफिनेटली आई वुड से कि जिज्ञा, अगर इसके आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की है तो इसके सारे जो लिंक्स है या आप लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो, तो वो सारा कुछ मटेरियल एक ही साथ करके आप आपके ग्रुप्स में उसको शूट करें, ताकि बार बार इसका पुनरावर्तन होता रहे, रिविजन होता रहे। और आज ये संकल्प ले एज अ रिटर्न गिफ्ट फॉर योर गुरुजी सुधांशु जी, कि हम एटलीस्ट ये प्रण ले कि हफ्ते में एक बार से तो शुरुआत करें, कि हम हफ्ते में एक बार, ये संकल्प लें कि हम हफ्ते में एक बार प्रतिक्रमण करेंगे, 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, उसके बाद हम हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, ऐसे कर करके हम धीरे धीरे उसको अपने प्रैक्टिस में डालेंगे। और मैं तो एक छोटी बुकलेट भी है मेरे पास, पहले मैं वो भी करती थी कि पूरा प्रतिक्रमण पढ़ने का समय नहीं होता था तो रात को वो छोटी बुकलेट पढ़ के सो जाती थी, कि एटलीस्ट आज का तो अकाउंट क्लियर करके सोए हम। तो जितना कर सको पर कुछ ना कुछ करो, और वो छोटा छोटा करते करते ही हम यहाँ से स्वच्छ होंगे। तो आप सबके प्रति मंगल कामना करती हूँ, सुधांशु जी के प्रति मंगल कामना करती हूँ, स्वयं के प्रति मंगल कामना करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ ग्रेट ईयर अहेड। आप सब अपने आत्मा का कल्याण करते हुए मोक्षगामी बने, इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। थैंक यू सो मच तरुणा भाभी। I would अभी लास्ट 2 सेगमेंट्स बाकी है, so I would like to request our MKM प्रभारी जूली जी मेहता for vote of thanks. आराध्य को नमन। युग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में वंदना। कंट्रोल जेड इन रियल लाइफ एक विचार स्वास्तिकोत्सव के अंतर्गत
कि किस तरह से इस क्लास को हम करेंगे, मतलब हम लोग सोच ही रहे थे एंड ये पूरा इस विचार को एक रूप दिया, आकार दिया। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद या आभार करना चाहूंगी उपासक जी, श्रीमान सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। जिन शब्दों में आपने ये छोटी छोटी बातें प्रतिक्रमण की, यूथ को एक्सप्लेन की, बिकॉज किताबों में भी जो चीज लाइक किताबों को खोल भी ले, पढ़ भी ले, लेकिन जो नॉलेज या जो छोटी छोटी बातें आपने बताई और रेगुलर जो 10-10 गर्ल्स को हमने क्वेरीज के लिए जो अनम्यूट रखा था और वो जो सवाल है उसमें कितने डाउट्स तो शायद हम बड़ों के भी क्लियर हुए। सो अगेन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार। और एक चीज और के साथ ही में तरुणा जी आपको भी बताऊंगी, मतलब ये कि स्टार्टिंग में ही डे 1 फर्स्ट एंड सेकेंड डे 12 व्रत से भी सुधांशु जी ने गर्ल्स को एक मतलब बहुत ब्रीफ नहीं लेकिन एक जो ऊपर से पूरा उसे एक्सप्लेन करके त्याग भी दिलवाया और 130 प्लस लड़कियां 12 व्रत का त्याग भी कर चुकी है एंड उसके लिए भी आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और आगे भी आपने कहा है कि जो भी आपके डाउट्स होंगे तो आप मुझे पर्सनल पे उसको व्हाट्सएप पे आप भेजिए, वो पूरी कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो सचमुच मतलब इतने बिजी शेड्यूल में भी आपने कन्या मंडल के लिए इतना समय निकाला, 7 दिन से आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, तो दिल से आपके प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। आभार करना चाहूंगी महिला मंडल अध्यक्षा रचना जी हिरन एवं मंत्री अलका जी, जिनका समय समय पर हल पर हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा है, मोटिवेट कर रहे हैं हमें, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। आभार करना चाहूंगी हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के पास्ट महामंत्री जी तरुणा जी, जिन्होंने आज हमारे साथ जुड़े और डेफिनेटली एक जो पावर पैक डोज हमें हमेशा आपसे एक उम्मीद पहले से ही रहती है, तो वो भी आज हमें आपसे मिली, शॉर्ट में ही सही लेकिन बहुत अच्छी मिली। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार तरुणा जी। आभार करना चाहूंगी सुचिता जी का, जो कि डेली 7 दिन से हमारे साथ जूम लिंक को ऑन करना, हम सभी को को होस्ट बनाना, मतलब रेगुलर उनकी भी ड्यूटी बनी रही हमारे साथ, तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी हमारे साथ मतलब हमें सपोर्ट किया। आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। और उसी जूम लिंक को टेक्निकली प्रेक्षा बड़ाला फ्रॉम चेंबूर, जिन्होंने कंटिन्यू किया, आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार प्रेक्षा जी। आभार करना चाहूंगी सभी कन्या मंडल की संयोजिकाएं, सहसंयोजिकाएं, सभी प्रभारी, सहप्रभारी, पूरे सभी क्षेत्रों से जुड़े सभी युवक परिषद भी जुड़े थे हमारे साथ, महिला मंडल, कन्या मंडल, किशोर मंडल भी 1-2 दिन थे, तो आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े रहे और इस कार्यशाला का पूरा लाभ लिया। आभार पूरी कन्या मंडल की पूरी टीम का, और पुनः एक बार आभार भाई साहब आपका बहुत बहुत आभार। और गर्ल्स की एक इच्छा है कि आगे भी इस तरह की कुछ छोटे छोटे शॉर्ट पैकेज में यदि हमें कुछ क्लास के रूप में यदि ऑनलाइन ये बेनिफिट मिलता रहे, बिकॉज सारे ऑफिस गोइंग गर्ल्स है, तो रात का ये टाइम भी आपका इतना बिजी शेड्यूल है, फिर भी आपने 10 to 10:30 का हमें टाइम दिया, तो आगे भी इस तरह से कभी यदि हमें मिल सके, आपका सहयोग पूरा मिले, उसके लिए हम रेडी रहेंगे हम तो आपके प्रति पुनः एक बार आभार। आभार आप सभी के प्रति। ओम अरहम। Thank you so much, Julie Bhabhi. I would like MKM Sayojika, Kinjalji Sancheti, for results. बनते आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। As we know, ये 7 days का जो क्लास रखा था, it was very much useful for us. And जैसे कि हमने स्टार्ट में ही बोला था कि जिस एरिया से जितनी गर्ल्स और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा, उस एरियाज को उतने उस चीज का रिजल्ट निकाला जाएगा। रिजल्ट तो सिर्फ एक बोलने के हिसाब से होता है कि सो दैट आप लोग जुड़े रोज और आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला। बट दी अदर पॉइंट वाज कि आप लोग ये रोज जुड़ रहे थे करके हमारा ये इवेंट 7 दिन तक कंटिन्यूसली सक्सेसफुल रहा। एंड आप लोगों ने जो डाउट्स पूछे, उस वजह से आपके वजह से काफी लोगों के दूसरों को भी ऐसे सारे डाउट्स क्लियर हुए। सो थैंक यू गर्ल्स फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट इन दिस, ऑल द प्रभारीज, सब प्रभारीज ऑल्सो। रेदर देन दिस, इसके अलावा अगर मैं लेना चाहूंगी नाम, तो जो हमारे डेली पोस्टर्स बना रहे थे अब हमारे डिजिटल टीम का,
जो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं वो कभी पिक्चर में नहीं आते बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड द स्टेज वर्किंग. सो एक बार बहुत बड़ा ओ मैडम हमारे डिजिटल टीम के लिए भी. नाउ कमिंग बैक टू आवर रिजल्ट्स, तो थर्ड से स्टार्ट करती हूँ मैं. यस, इवन दी पर्यूषण कोर टीम, पर्यूषण की जो कोर टीम थी हमारे साथ, स्वस्तिक उत्सव की कोर टीम, आई एम सो सॉरी मैं उनका नाम लेना भूल गई, इवन दे आर वर्किंग वेरी वेल विद अस. रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं तो थर्ड पोजीशन पे साइमल्टेनियसली इस बार रेशियो के ये तीनों एरियाज के नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होता है. एनी केसेस? तीनों एरियाज के नाम थर्ड पोजीशन पे, इस बार थर्ड पोजीशन पे 3 एरियाज है और तीनों एरियाज के नाम एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं. एंड द विनर आर विरार, वाशी एंड वसई कन्या मंडल. सेकेंड पोजीशन पे इट इज डोंबिवली एंड गोरेगांव कन्या मंडल. ओ मैडम. एंड फर्स्ट पोजीशन पे दिस टाइम इट्स लाइक वंस अगेन एक बार एकदम वो साइड से आए, हार्बर साइड से, पनवेल कन्या मंडल. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स. एंड आप लोग बाकी सब लोग ने भी इतना सपोर्ट किया. दिस जस्ट निकालना था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने निकालना पड़ा, अदरवाइज आप सभी की सपोर्ट से ही ये इवेंट हमारा सक्सेसफुल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू किंजल. जी, क्या गर्ल्स में से किसी को कुछ खुद के शेयर करना हो किसी को, या किसी को कुछ बोलना हो तो प्लीज एक बार उन्हें अनम्यूट. यस भाभी. एनीवन प्लीज रेज योर हैंड. एक नाम पहले आया था, मयूरी वांट्स टू स्पीक समथिंग. जय जिनेंद्र. 7 दिन कार्यशाला के सीरियसली कैसे कंप्लीट हुए पता ही नहीं चला. तो मेरा तो थैंक यू अंकल, आपको आपने इतना इजीली इतना सिंपल में एक्सप्लेन किया. आई डोंट थिंक इतना सिंप्लीफाइड कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है. काफी सारी चीजें शायद ऐसे भी होगी जो हमें पता होगी, बट इतनी माइन्यूट चीजें आपने कवर की जो बहुत से लोगों को, लाइक नॉट हमें बट महिला मंडल वगैरह को भी नहीं पता थी, तो वो भी क्लियर की. उसके लिए आपका आभार. और एक जस्ट रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने प्रतिक्रमण करवाया उसी हिसाब से आप अगर हमें 25 बोल भी करवाएंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस. इसी के साथ ओम मरहम. Anyone else? Julie Bhabhi, can we end? Wind up? सुधांशु जी को कुछ और. Uncle, we would like to listen you. हमारे तरफ से यदि कहीं कोई गलती हुई हो तो क्षमत कामना करते हैं टाइम से स्टार्ट करने में, या फिर नहीं. ठीक है, आपकी तरफ से तो जो भी था सब हो गया. अब मैं मेरी तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा. अब तक मैं एज ए टीचर क्लास ले रहा था, बट अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. 7 दिन मेरा क्या अनुभव रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फर्स्ट डे में मैंने देखा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वाज मोर देन 250, तो वो मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज था कि मुंबई की कन्या मंडल इतनी एक्टिव है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. धीरे धीरे थोड़ी संख्या कम हुई थी. उसके बाद सेकंड डे भी 200 के आसपास थी, और उसके बाद 150 के आसपास तो ऑलमोस्ट मेंटेन थी, एक्सेप्ट वन डे, एक दिन शायद कुछ कम थी, अदरवाइज 150 के आसपास मेंटेन थी. तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी मुझे फीलिंग दे रही थी कि कन्या मंडल इज वेरी एक्टिव इन मुंबई. और स्पेसिफिकली एक महानगर में जो गर्ल्स है ना, वो बहुत सारे टास्क करती है एक साथ. तो ऐसे एनवायरनमेंट रहते हुए भी आप अध्यात्म के प्रति इतनी सजगता रखो कि रात को 10 बजे भी आप एक्टिव रह करके आधे घंटे के सेशन अटेंड कर रहे हो और रेगुलर करते हो, तो बहुत ही एक मुझे लगता है कि फ्यूचर, मतलब कह सकते हैं कि मुंबई कन्या मंडल के हाथों में एक बहुत बड़ा भविष्य छुपा हुआ है, और वो बहुत उज्जवल मुझे दिखाई देता है. सो दैट वाज माय बेस्ट एक्सपीरियंस. एंड सेकेंडली, यहाँ जो क्वेरीज आ रही थी वो बहुत हाई लेवल स्टैंडर्ड की प्रश्न थे. जैसे आज तरुणा जी ने भी बताया कि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे, और ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न रोज आते थे. तो ये भी एक है कि मतलब प्रश्न पूछने वाले में कितनी बुद्धि है, कितनी उनकी योग्यता, वो भी एक मायने रखती है. और ये आपके प्रश्न जान के, मुझे सुनकर के मुझे अच्छा लगता था कि बहुत एक लेवल है यहाँ मुंबई कन्या मंडल का, वास्तव में बहुत एक हाई लेवल में बोल सकता हूँ.
तीसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी, एक सिस्टमेटिक काम होता था, मतलब मीटिंग में टाइमली जुड़ना। मैंने फर्स्ट डे जब कह दिया कि 10 लोग मुझे ऐसे चाहिए, यूनिक रहे, हर एरिया को अवसर भी दें और जिनसे मैं इंटरेक्शन कर सकूं, क्योंकि 150 लोगों से मैं इंटरेक्शन करूंगा तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस जैसा हो सकता है। तो ये एक नया प्रयोग किया। तो फर्स्ट डे जैसे मैंने कहा, सेकंड डे से इम्प्लीमेंटेशन इतना प्रॉपर वे से चालू हो गया। एंड आई कैन सी, मैं 9:58 पे कभी ज्वाइन करता था, मोस्टली मेरा वही टाइम था। बट कभी-कभी जब मैं जल्दी जुड़ जाता और मैं सुनता था किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं कि उसको जोड़ो, वो नहीं जुड़ी, उनको फ़ोन करो, मतलब सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित, और जैसे मैं 9:58 पे आता सब कुछ एकदम रेडी रहता था। तो मैनेजमेंट और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। एंड इवन आई थिंक मार्केटिंग भी बहुत अच्छी रही होगी, तभी इतने संभागी जुड़ पाए हैं। और मुझे लगता है आप लोगों की रुचि भी बहुत अच्छी है, इंटरेस्ट के साथ आप जुड़े हैं। और मैं जानबूझ के इंटरेक्शन करने का मेरा ये रीज़न भी रहता था, और मैं लगभग डेली कुछ रिवीजन करता था और ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछता था कि पास्ट क्लासेज में जो हुए थे, तो उनके उत्तर जिस तरह से मुझे सुनने को मिले, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर वेरी गुड। सो इट शोज़ कि आप लोग बहुत अटेंटिव भी थे। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो ग्रुप में जुड़े थे, बहुत अटेंटिव होकर सुन रहे थे और बातों को समझिए। तो ये सारी बातें बहुत ही मतलब मेरे लिए भी एक उत्साहवर्धक थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी उससे बहुत मोरल बूस्ट हुआ है। तो आप सबके प्रति मैं बहुत-बहुत मंगल कामना करता हूँ और ऐसा मानता हूँ कि आप सबका भविष्य बहुत उज्ज्वल होगा, आध्यात्मिक होगा। और आध्यात्मिक मंगल कामना के साथ आप सबसे मैं एक बार क्षमत कामना भी करना चाहता हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो देखिए सबसे हो सकती है। मैंने भी कई बार समय का अतिक्रमण भी किया होगा, कभी-कभी कोई बात बताते समय कुछ एग्रेसिव हो गया, बोलने में, भाषा में, किसी भी तरह से आपको हर्ट हुआ हो, तो आप सबसे क्षमत कामना। ओम अरहम। भाई साहब, एक छोटी सी बात और इसी के साथ जोड़ देती हूँ मैं। जैसे कि आपने कहा कि कन्या मंडल मुंबई की जो आपको जो दिखाई दिया जिस तरह से अध्यात्म के प्रति है, तो मुंबई कन्या मंडल का जो स्वास्तिकोत्सव के अंतर्गत ही ये हमने एक कार्यशाला रखी। स्वास्तिकोत्सव के अंतर्गत तब जब स्वाध्याय और सेवा, ये 4 हमने स्तंभ ऐसे हमने जोड़े। तो तब के अंतर्गत और जब के अंतर्गत पिछले 4 महीने से रेगुलर बिना खंडित उपवास चल रहे हैं मुंबई कन्या मंडल के। रेगुलर उपवास चल रहे, हर एरिया को एक दिन मिल रहा है और उसी एरिया से नमस्कार महामंत्र की माला आ रही है। तो ये क्रम भी 4 महीने से लगातार चल रहा है और हमारी पूरी इच्छा है कि हम गुरुदेव के चरणों में, ये जब गुरुदेव मुंबई पधारे तब तक हमारा ये क्रम इसी तरह चले और जो आगे जो आने वाले हैं वो भी इस क्रम को इसी साथ आगे कंटिन्यू लेकर चले। और मुंबई का मतलब ये जो उपवास की जो श्रृंखला है और माला की है, ये इसी तरह से चलती रहे और स्वाध्याय के अंतर्गत ये स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, बहुत एप्रिशिएबल है ये सारे काम। और इसका भी टीम जो है रेगुलर फॉलो अप लेना, रेगुलर एक दिन पहले उस क्षेत्र को कॉल करना कि कल आपका टर्न है। रेगुलर हमारे पोस्टर्स बनते हैं, जो कन्याएं उपवास करती है, सेकेंड डे उनका पोस्टर आ जाता है कि इन कन्याओं ने इस क्षेत्र से इतनी मालाएं और इतने उपवास हुए। ये कंटिन्यूटी पूरे 4 महीने से लगातार चल रही है। तो कन्याएं मतलब सचमुच बहुत अच्छे से, इनका सपोर्ट इतना अच्छा मिल रहा है कि हमें भी काम करने में उतना ही मजा आ रहा है और हम कर भी पा रहे हैं। तो टीम का भी बहुत इसमें साथ मिल रहा है ऑल टुगेदर। एक चीज बीच में बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल। सुधांशु जी, अगर आप देखेंगे ना, इसमें सारे बहुत सारे लड़कियों को मैं जानती हूँ जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है एंड दे आर वर्किंग। सो वी कैन सी कि इन अ मेट्रो सिटी यहाँ पर प्रोफेशनल गुड क्वालिटी के बच्चे हैं और वो अध्यात्म की तरफ इस तरीके से, जिनके पास वो तड़प है, प्यास है कि मुझे इसको सीखना है। तो सच में ये देखकर बहुत संतुष्टि होती है कि मुंबई कन्या मंडल एक सही दिशा में गुरुदेव की अगवानी की तैयारी कर रही है। तो इट्स सीरियसली अ सैटिस्फैक्शन फॉर ऑल ऑफ अस कि इस तरीके से जूली जी, नूतन जी लीड कर रही हैं और हमारी कन्याओं को सही रास्ता, सही तैयारी में लगाया है कि गुरुदेव का स्वागत हमें कैसे करना है। बस यही है कि जो जो हम सीख रहे हैं उसे हमें लाइफ में प्रैक्टिस करते रहना है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं यही चाहूंगी कि आप सभी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हमेशा रहे और हम ऐसे ही आगे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। ओम आनंद।